तो कई बार एडजस्टमेंट फिर उल्टी पड़ जाती है। मतलब जो आपका प्रॉफिट 20,000 30,000 का हो सकता था एक लोट पे, वो सिर्फ 6-7,000 8,000 10,000 का रह जाता है। फ्यूचर बाय और पुट बाय जब करते हैं हम, जितना पुट बाय में प्रीमियम दिया है उतना दूर के मल्टीपल कॉल सेल करके रिसीव कर सकते हैं। क्या मल्टीपल मत करना, देखो मल्टीपल करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी ना। अगर वो ऊपर की साइड पे जाना शुरू हो गया तो आपके पास कॉल सेल की क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होगी, तो आपको लॉस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जो भी कॉल सेल करनी है वो सेम क्वांटिटी की करनी है। मतलब अगर आपका एक लोट पड़ा है फ्यूचर का, तो सेम फिर एक लोट ही सेल करना है कॉल का। क्योंकि अगर आपने 2 लोट कर दिया तो फिर आप शॉर्ट तो हो गए 2 लोट पे, 2 लोट आपने कॉल के सेल कर दिए हुए हैं और फ्यूचर आपके पास एक ही लोट का लॉन्ग पड़ा हुआ है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर करना है सेल तो एक ही लोट करना है, ज्यादा नहीं करने। उसमें भी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, वही आती है कि जब तक देखो एडजस्टमेंट जो है ना वो होती किस लिए है, वो 2 चीजों के लिए है। एक तो आपका कहना है कि थोड़ा प्रॉफिट लॉक करने के लिए, दूसरा आपको एडवर्स चीज से बचाने के लिए। अगर वो नीचे की साइड पे आना शुरू हो गया, कुछ हो गया, तो आपको उससे बचा ले। बट आपको कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी ट्रेड बनाया है ना उसको नॉर्मल चलने दो। एडजस्टमेंट को ज्यादा दिमाग पे नहीं लाना है कि हाँ मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो कई बार एडजस्टमेंट फिर उल्टी पड़ जाती है। मतलब जो आपका प्रॉफिट 20,000 30,000 का हो सकता था एक लोट पे, वो सिर्फ 6-7,000 8,000 10,000 का रह जाता है। तो इसलिए आपकी प्राइमरी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैंने एक फ्यूचर लॉन्ग करा है, साथ में पुट बाय करी है, उस फ्यूचर को मैं चलने दूं जितना ऊपर जाता है। ठीक है, हाँ रास्ते में जाकर फिर कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर कॉल सेल कर सकते हो। अदरवाइज कोशिश करो सिंपल सा नॉर्मल सा ट्रेड बनाओ, उसमें प्रॉफिट होता है ठीक ठाक तो लेकर निकल जाओ। वो ठीक ठाक प्रॉफिट मेरे हिसाब से अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ना, आप फ्यूचर हेज वाला शुरू कर रहे हो, तो एक लोट आपका देखो 35-40 हज़ार में लॉन्ग होता है। आपका एम ये होना चाहिए कि अगर मैं स्टॉक में कर रहा हूँ तो मेरे को एवरेज अगर 10-12 हज़ार बन रहा है एक लोट में, तो मैं लेकर निकल जाऊँ। उसमें ज्यादा ना सोचो मत कि टारगेट कितना आएगा और ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। वो भी टाइम आएगा जब आप 30,000 रुपया आपका मार्जिन लगा होगा, 40,000 रुपया, और आप एक लोट पे 50,000 का प्रॉफिट करोगे। लेकिन उस टाइम को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि फ्यूचर होल्ड करने की कैपेसिटी हर किसी की नहीं होती है उतनी। कि अभी तो भैया अभी तक तो आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, 5-5 10-10 रुपये वाली ऑप्शन करते हैं ज्यादातर लोग। सीधे आप फ्यूचर के लोट में आ रहे हो, 10,000 रुपया बना एक लोट में, लेकर भागो। 40,000 का मार्जिन लगा यार, 10,000 बन गया, 25% होता है, और क्या लेना है ना। तो इसलिए उतना मिलता है, लेकर निकलो, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर बनाओ। तो वो चीज़ है, उस तरीके से देखो। क्योंकि एक बार के लिए देखो प्रॉफिट जब आता है और एक आपके पास कुशन होता है ना प्रॉफिट का, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी लोग इस मार्केट में ज्यादा लॉस करते हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके पास एक लॉस का बोझ होता है सर पे, कि मेरे को ये लॉस कवर करना है, लॉस कवर करना है। जब आपके पास प्रॉफिट का कुशन होगा ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप मान लेते हैं आपने 5 ट्रेड्स ऐसे किए जिसमें आपने 10-10 हज़ार बुक किया, अब आपके पास 50,000 का कुशन है। अब एक ट्रेड में आप अगर 10,000 के प्रॉफिट में चल रहे हो, उसके बाद तो फिर आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई बात नहीं यार, होल्ड करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये 10,000 वाला प्रॉफिट 5,000 रह जाएगा या ब्रेक इवन पे निकालना पड़ जाएगा। लेकिन सोचो अगर वो ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये 10 वाला 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। वो कॉन्फिडेंस फिर आएगा। ठीक है, जब तक वो आपके पास प्रॉफिट का क्वेश्चन नहीं है तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है।